हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 4:45 और मैं 4:30 बजे जगी थी। 4:30 बजे जगने के बाद मैंने अपना जो रूटीन होता है मॉर्निंग वाला वो किया है और उसके बाद मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ और मैंने अर्ली मॉर्निंग से अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए चलते हैं बाहर और थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा देखते हैं। और ठंडियों में ना ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि सुबह सुबह में बाहर निकले, एकदम ठंडी ठंडी हवा। और अभी फ़िलहाल ना इतनी ठंडी नहीं है जितनी मतलब जैसे दिसंबर और जनवरी में होती है, उस हिसाब से अभी बहुत कम है क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है। इसलिए तो आप बाहर जा सकते हो सुबह में, और नहीं तो पूरा कोहरा वगैरह होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और सर्दियों में ना सुबह सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ऐसा लगता है थोड़ी देर और सो लो। बट ठंडियों की एक बात ये अच्छी होती है, आपकी नींद अच्छे से पूरी हो जाती है क्योंकि दिन जल्दी छुप जाता है तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं। और फिर रात को मतलब जल्दी सोना भी हो जाता है शाम को। जैसे गर्मियाँ होती हैं तो 11-12 बज जाते हैं सोते सोते, लेकिन ठंडियों में आप देखोगे 8-9 बजे के बाद ही ऐसा लगेगा सो जाओ, क्योंकि दिन में सोने का टाइम नहीं मिलता और दिन बहुत छोटे होते हैं ठंडियों के। तो इसलिए ठंडियाँ आ गई हैं तो अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि काम तो सारे करने, टाइम वही रहना है हमारा काम का, क्योंकि खाना हमें प्रॉपर बनाना ही है तीनों टाइम, बाकी के सारे काम करने। बस दिन छोटा हो जाएगा, उसी के बीच हमें अपना रूटीन करना है जो भी है। तो अपना टाइम बिल्कुल भी चेंज ना करें जगने का। मैं तो ये बोलती हूँ सुबह में और थोड़ा सा जल्दी जगें। जैसे गर्मियों में उठते हैं ना, उससे थोड़ा सा और जल्दी उठें, उससे आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं और व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आपने बाहर का देख ही लिया नज़ारा, कितना अच्छा मतलब मौसम हो रहा है। तो आज मैं यहाँ आ गई हूँ, आज मैं यहाँ आ गई मतलब सुबह सुबह मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैंने पानी 1 गिलास पी लिया था, उसके बाद फिर मैंने दूसरा गिलास यहाँ किचन में ही खड़े खड़े पी लिया। और खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए मुझे पता है, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं इनके लिए मुझे टिफ़िन तैयार करना है, इसलिए थोड़ा सा मुझे जल्दी लगी हुई थी। तो यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दिया। और मैं इनका भी आजकल गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। बच्चा ऐसा ना सुबह सुबह जाता है, आजकल स्वेटर वगैरह पहन नहीं रहा है। मैं इतना बोलती हूँ उसको, पहनता नहीं है। सुबह नहा धो के जाता है तो हवा लगती है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो यहाँ मैंने उसके पैंट पे कर दिए प्रेस, क्योंकि वो टी शर्ट पहन के जाने वाला, हाफ ड्रेस है आज उसकी, तो इसलिए मैंने उसके पैंट पे ही बस प्रेस करनी थी। टी शर्ट पे प्रेस हुई रखी है तो फटाफट से मैंने इसे प्रेस मार दिया। और वो गया नहाने, अपना नहा धो के आएगा, उसके बाद फिर वो तैयार हो जाएगा। और मैंने अभी उसे उठाया था। तो वो ऐसा होता है ना, ठंडियों में बच्चों का कंबल से निकलने का बाहर मन नहीं करता है, तो थोड़ा सा होता है, हमको भी लगता है, हम तो बड़े हैं और वो तो बच्चा है, तो इसलिए थोड़ी सी तो दिक्कत होती है। बट क्या करें, स्कूल जाना है ना तो उठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले उसके पैंट पे प्रेस कर दी है। और मैं आलू बॉईल करके रख के गई थी, ठंडे हो चुके थे। और उसके बाद मैंने 2 आलू छील के और उसका मैं उसकी चटनी बना दूँगी। और मैं उसके लिए सैंडविच बनाने वाली हूँ, तो बस मैं उसके लिए 1 या 2 ही बनाऊंगी क्योंकि वो खा के ही जाएगा और लंच में नहीं लेके जाएगा ये। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा कोई ऐसे वो नहीं है कि मतलब मुझे ज़्यादा बनानी है, बस उसको खाने के लिए बना के देनी है। और ये मैं उसका ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर अपने जो भी घर के काम होते हैं वो करूँगी। और मैं आप सबको बता दूँ, इससे पहले वाला आपने व्लॉग देखा होगा, वो भी पहले का था और ये लास्ट व्लॉग है बना हुआ जो था मेरे पास। आज इसको भी एडिट मैंने कर दिया और वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये शायद कल जाएगा। आज मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। और इससे अब आगे आपको व्लॉग मेरे मायके के देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं मायके जा रही हूँ तो वहीं के आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, फिर से बता रही हूँ, जैसे कोई न्यू अगर मेरा व्लॉग देखते हैं, न्यू लोग जुड़ते हैं मेरे साथ, तो मेरे भाई की शादी है, मैं उसमें जा रही हूँ, वहाँ के आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे कल से। तो कल तो यही जाएगा, उसके नेक्स्ट डे से मतलब आपको वो मायके वाले व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो जितने भी काम हैं मेरे, मैं वो सारे करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने इसीलिए इस संडे को सब्ज़ी वगैरह नहीं मंगाई है, क्योंकि सब्ज़ी मंगा लेती तो ना तो फिर मतलब टाइम नहीं था हमारे पास ज़्यादा, हमको निकलना भी है। और जितनी भी सब्जियां वगैरह थी फ्रिज में, मैं कोशिश कर रही हूँ वो सारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम जाएंगे और 10-15 दिन लग जाएंगे तो बेकार ही हो जाएंगे। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करती हूँ। जब भी मुझे घर से जाना होता है ना,
तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी ख़राब होने वाली चीज़ें मैं उनको ज़्यादा यूज करूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर मैं छोड़ के चली जाऊँगी तो बेकार हो जाएंगी। इसलिए मैंने ब्रेड रखे हुए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि ये 2 पैकेट ब्रेड आए थे तो उसमें से एक ही खाया था, तो इसीलिए मैंने आज ब्रेड का ही बना दिया है। और दही वगैरह जमा रखी है। तो ये सारी चीज़ें ना, दूध वगैरह जितना भी होता है फ्रिज में, क्योंकि एक्स्ट्रा दूध मेरे घर में हमेशा मिलेगा और ज़्यादातर सभी रखते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और कभी भी हमारा दूध वाला छुट्टी कर सकता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। लेकिन दूध वगैरह सारी चीज़ें मैं आज ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि कल सुबह हमें निकलना है। तो जितने भी मतलब जैसे फ्रिज में ख़राब होने वाली चीज़ थी, जैसे 10-15 दिन में अगर ख़राब हो जाएंगी, वो सारी मैंने मतलब जितनी यूज कर सकती थी कर ली। उसके बाद मैं सारी चीज़ें मतलब अपने स्वीपर को दे जाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, ख़राब होने से तो अच्छा है कि किसी के काम आ जाएं। तो इसीलिए मैं अपना जो भी चीज़ें होती हैं मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद मैंने कर दिया किचन क्लीन, और किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, क्योंकि पानी सुबह सुबह ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ क्या है, सुबह मतलब 6:30 बजे के लगभग पानी आता है डायरेक्ट वाला, और उसके बाद 8 बजे चला जाता है। फिर उसके बाद टंकी का पानी यूज करते हैं, और टंकी का पानी ना बहुत ठंडा आता है अभी मतलब ठंडियों में, क्योंकि हमारी 4थी मंजिल के ऊपर टंकी रखी हुई है, तो पूरा मतलब रात भर ठंडा रहता है उसमें पानी। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है मैं 8 बजे तक काम कर लूँ। और ना आजकल ना मैं सुबह जल्दी जग रही हूँ, तो मेरा काम 9 बजे तक पूरा काम कंप्लीट अच्छे से हो जाता है, और कोई भाग दौड़ नहीं रहती है ऐसी जल्दी जल्दी करने वाली, आराम से हो जाता है। तो यहाँ झाड़ू पोंछा हो गया था, उसके बाद फिर मैं नहा करके आ गई हूँ, और नहाने के बाद बस मेरा यही काम होता है पूजा करने का। तो पूजा वगैरह कर लिया, फिर उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लूँगी, जो भी मतलब खाना है मुझे ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट लेने के बाद फिर बनाना है मुझे लंच, और अभी लंच बनाने में टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो फ्रिज में जो भी मलाई वगैरह थी, थोड़ी बहुत दूध वगैरह जो भी था, मैंने सारा जमा के रख दिया था, क्योंकि घी निकाल दूँगी मैं, और अब मैं बिल्कुल फ्रिज खाली करके जाऊंगी। इसीलिए मैंने, और इससे पहले वाला व्लॉग गया होगा, आप सोच रहे होंगे उसमें भी मैंने घी निकाला था, तो वो कई दिन पहले का था, लेकिन अभी ये फ़िलहाल का ही व्लॉग है। और जितनी भी मलाई थी वो सारी मैंने रात को ही गर्म करके और जमा के रख दी थी, और इसको मैं बस इससे रई से ही निकाल दूंगी आज, मतलब हैंड ब्लेंडर नहीं ले रही हूँ। और ये से ना बहुत अच्छे से निकल जाता है, सिर्फ 5 मिनट के लगभग लगेगी, ज़्यादा नहीं टाइम लगता है। और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ कढ़ी, तो कढ़ी चावल रहेंगे आज हमारे लंच में। और मयंक भी सुबह बोल कर गया है कि दोपहर में कढ़ी चावल बनाना, और उसको कढ़ी चावल बहुत पसंद है। मतलब कढ़ी बन जाती है तो हमारे घर में ये है, फिर दूसरी सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सभी अच्छे से खाना खा लेते हैं। और अभी सर्दियों में ना तो घी भी बहुत अच्छा निकलेगा, जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी, और ठंडियों का घी सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ठंडियों में बहुत मतलब घी निकलता है, गर्मियों में इतना घी अच्छे से नहीं निकलता है जितना सच बताऊँ ठंडियों में निकलता है। तो यहाँ मैं घी निकाल के गरम करके भी रख दूँगी, इसे मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, साथ ही साथ इसे गरम भी कर दूँगी। और उसके बाद टाइम हो चुका था लंच का, तो मैं यहाँ कढ़ी बनाने की भी तैयारी कर लूँगी। तो ऐसा होता है ना, आप सुबह में जल्दी जग जाओ ना, जैसे मैं 4:30 में जग रही हूँ आजकल, तो काम बड़े आसानी से मतलब अच्छे से हो जाते हैं टाइम से। और लेट जगती थी ना, उसमें क्या रहता था, भाग दौड़ रहती थी और गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। मतलब काम करते हो ना आप, जैसे कोई मतलब लगातार आपको 3-4 काम करने हैं, तो पूरा मतलब दिमाग हमारा उन्हीं के ऊपर रहता है, और बीच में कोई कुछ बोल दे तो बहुत गुस्सा आता है। तो इसीलिए हमेशा काम करें, थोड़ा सा टाइम से उठें सुबह, तो उससे क्या है, हमारा प्रॉपर पूरा दिन अच्छे से जाएगा, और सारे काम हम टाइम से करेंगे, और सबके लिए अच्छे से टाइम भी निकालेंगे, बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने घर के लिए, और ख़ुद के लिए, और थोड़ा बहुत अपनी फ्रेंडों के लिए भी। ये होता है, अगर आप लेट उठोगे ना, तो आप देखना सारे दिन एकदम गुस्से में रहोगे, और बिल्कुल भी आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा। तो चलिए, मैंने यहाँ चावल बनने के लिए रख दिए थे, तो चावल हमारे बन चुके हैं, 2 सीटी लगवाई है मैंने, और मैं चावल कुकर में ही बनाती हूँ। तो उसके बाद अब लगाऊंगी मैं कढ़ी में तड़का। तो जिस कढ़ाई में मैंने घी गरम किया था, मैं उसी में तड़का लगाने वाली हूँ, मैंने दूसरी कढ़ाई नहीं ली है,
क्योंकि वो घी की हो रखी थी तो मैंने सोचा इसी में लगा देती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं पकौड़ी बना लूँगी, और पकौड़ी वाली कढ़ी बन रही है और मयंक पकौड़ी वाली कढ़ी खाता है, तो इसीलिए ज़्यादातर हमारे घर में पकौड़ी वाली कढ़ी बनती है। और जो पकौड़ियों का बैटर है वो मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था, क्योंकि उसे थोड़ी देर के लिए आप रख दो तो अच्छे से फूल जाता है वो, और फिर बहुत अच्छी मतलब सॉफ्ट एकदम पकौड़ी बनती हैं। तो यहाँ मेरी पकौड़ी, और मैंने छोटी छोटी सी पकौड़ी बना ली थी। और मैं ना हाथ से पकौड़ियाँ बनाती हूँ, मुझे डर लगता है पता नहीं क्यों हाथ से डालने में, और चम्मच से आराम से डाल देती हूँ। इतने साल हो गए मुझे ये सब काम करते करते, लेकिन हाथ से पकौड़ी डालने का मतलब तरीका नहीं आया अभी भी। मुझे डर, ऐसा नहीं है मैं डाल नहीं सकती हूँ, डाल लेती हूँ, बट मुझे अंदर से ऐसे डर रहता है, इसीलिए। तो फिर मैंने यहाँ प्याज वगैरह और लहसुन ये सारी चीज़ें कट कर ली थी, और लाल मिर्च डाल के तड़का लगा दिया है। और बस हमारी कढ़ी अच्छे से बॉईल हो गई है। मैंने यहाँ नीचे हीटर पे ही बॉईल कर ली थी कढ़ी, और ऊपर गैस पे तड़का लगा दिया है। अब बस हमारा तड़का भी तैयार हो गया, और कढ़ी में अच्छे से उबाल भी आ गया है। और कढ़ी ना जब तक कम से कम 25-30 मिनट तक अच्छे से उबल नहीं जाए तब तक हमारी कढ़ी बनके तैयार नहीं होती है। धीमी धीमी आंच पर उसे पकने दें, और उसमें ना एक तरीके से मलाई सी आने लग जाती है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कढ़ी एकदम बनके तैयार हो गई। मैंने खुद बहुत घरों में खाई है तो उसमें कच्चा कच्चा टेस्ट आता है, लेकिन मुझे तो एकदम अच्छे से कढ़ी कड़ के बनती है, तभी उसको कढ़ी बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छे से उसे टाइम दें कढ़ी को बनने में। तो यहाँ कढ़ी बनके मेरी तैयार हो चुकी है। तो व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। बस यहीं तक था, सुबह से लेके मैंने दोपहर तक का रूटीन आपके साथ शेयर किया है, और बाकी के जो अपने घर के काम है वो किए हैं। तो चलिए व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।